नमस्कार। आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी सुनने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक घटना ने किसी के दिल में जिंदगी भर के लिए एक अटूट विश्वास पैदा कर दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं भारत के एक गांव में। बहुत साल पहले बरसात का मौसम था और एक ऐसा ड्रामेटिक किस्सा घटने वाला था जिसने एक जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक लड़का है, एक अमीर जमींदार का बेटा। और सच कहें तो वो गांव की जिंदगी से एकदम बोर हो चुका है और बस शहर वापस जाने के लिए बेचैन है। तो सीन कुछ ऐसा है कि ये लड़का पद्मा नदी के किनारे खड़ा है और ये कोई ऐसी वैसी नदी नहीं, बहुत बड़ी और शक्तिशाली नदी है। ऊपर से मौसम धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है, मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब देखिए, जो अनुभवी मल्लाह थे ना, वो सब तो अपनी अपनी नावों में दुबके बैठे थे। उन्हें पता था कि ऐसे मौसम में नदी में उतरना मतलब मौत को दावत देना। तो वो लोग तो बस शांति से इंतजार कर रहे थे कि तूफान थम जाए। लेकिन वो जो लड़का था ना, उसमें सब्र नाम की चीज ही नहीं थी। एक तरफ थे अनुभवी मल्लाहों की समझदारी और दूसरी तरफ इस लड़के की जिद। और बस यहीं से एक ऐसा फैसला लिया गया जो बहुत खतरनाक साबित होने वाला था। वो एक मल्लाह को बुलाकर सीधे सीधे हुक्म देता है कि चलो मुझे नदी पार कराओ। पर वो मल्लाह बेचारा, वो तो खतरे को देख रहा था। उसने समझाया, अरे साहब रुक जाइए, मौसम बहुत खराब है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। और बस आधा घंटा ही हुआ था कि लड़के का सब्र का बांध टूट गया। वो जोर से उस मल्लाह पर चिल्लाया, मुझे हवा ववा से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अभी इसी वक्त मुझे पार ले जाना होगा। सोचिए कैसी जिद थी। अब बेचारा मल्लाह क्या करता, ना चाहते हुए भी अपने तजर्बे के खिलाफ जाकर उसने नाव को उस उफनती नदी में उतार ही दिया। किनारे पर खड़े बाकी लोग चिल्लाते रह गए, अरे मत जाओ मत जाओ, पर कौन सुनता। तो अब वो दोनों नदी के बीचों बीच पहुंच चुके थे और यहीं पर उस लड़के के घमंड का सामना होने वाला था कुदरत की असली भयानक ताकत से। और फिर जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। हवा एकदम से और तेज हो गई, जोरों की बारिश शुरू हो गई। नदी तो जैसे गुस्से में फुफकारने लगी थी और चारों तरफ से बड़ी बड़ी लहरें नाव से टकराने लगीं। मल्लाह का चेहरा तो डर से सफेद पड़ गया था और वो लड़का, उसका तो दिल ही बैठ गया। जो थोड़ी देर पहले घमंड दिखा रहा था, अब वो बुरी तरह कांप रहा था। उसे अपने चारों तरफ बस मौत की लहरें दिख रही थीं। उसका सारा आत्मविश्वास, सारी अकड़ एक झटके में हवा हो गई। अब जब उसे लगा कि बस सब खत्म होने वाला है, तो आंखों में आंसू लिए एकदम बेबस होकर उसके दिल से एक सच्ची हताश प्रार्थना निकली, हे भगवान मदद करो। और कहते हैं ना कि सच्ची प्रार्थना सुनी जाती है। ठीक उसी पल जब लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, उस लड़के की पुकार का जवाब मिला। एक ऐसा नजारा सामने आया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। अचानक जैसे सीधे उसकी प्रार्थना के जवाब में एक छोटी सी नाव उन ऊंची ऊंची लहरों को चीरती हुई दिखाई दी। और उस नाव से एक आवाज गूंजी, घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूं। और उस आदमी ने बड़ी ही फुर्ती से अपनी नाव को पास लगाया, उस कांपते हुए लड़के को खींचा और सुरक्षित किनारे पर ले आया। तो चलो, जान तो बच गई, वो भयानक मंजर खत्म हो गया। लेकिन इसका असर उस लड़के पर जिंदगी भर रहने वाला था। और हाँ, इसी घटना से उसकी असली पहचान भी दुनिया के सामने आने वाली थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये लड़का था कौन, किसका जीवन एक तूफान ने इतनी गहराई से बदल कर रख दिया था। तो सुनिए, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि आगे चलकर महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के नाम से मशहूर हुआ। जी हाँ, और उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में इस पूरी घटना का जिक्र किया है। वो अपनी किताब में लिखते हैं, जब भी मैं इस घटना के बारे में सोचता हूं तो मेरे मन में बस यही ख्याल आता है कि भगवान के अलावा और है ही कौन जो दुख के समय में मदद कर सकता है। और बस यही वो एक भयानक अनुभव था जिसने उनके अंदर एक सच्चे भक्त को जन्म दिया और उन्हें जिंदगी भर के लिए एक ऐसी ताकत दी, एक ऐसा विश्वास दिया जो फिर कभी नहीं टूटा।